बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नेचुरल ब्यूटी विद नेचर और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ डिफरेंट शैम्पू के कौन से शैम्पू किन बालों के लिए अच्छे हैं और समर में कौन से यूज़ करने चाहिए और विंटर में कौन से यूज़ करने चाहिए। अच्छा, ये जितने भी आप सामने शैम्पू देख रहे हैं ये मेरी अपनी कलेक्शन है कि जो मैं यूज़ करती हूँ। तो शैम्पू के बारे में ये बात आप याद रखिएगा कि कोई भी केमिकल हो वो आप एक यूज़ नहीं करना चाहिए। शैम्पू हमेशा चेंज करने चाहिए क्योंकि एक मुसलसल जब केमिकल लगता रहता है बालों को तो बाल आपके डैमेज होते हैं। इसलिए हमेशा शैम्पू जो है वो चेंज करते रहना चाहिए। तो ये शैम्पू हैं जो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी बालों के लिए और कब यूज़ करने चाहिए। तो ये डिफरेंट शैम्पू आप देख रहे हैं, ये जैसे कि आप देख रहे हैं बायो आंवला। अच्छा, बायो आंवला का ये है कि ये हर्बल शैम्पू है और ये कम्प्लीटली हर्बल है। तो इसमें आंवला है, रेठे है और सिकाकाई है। तो ये बहुत ही अच्छा नेचुरल सा है। सिर्फ इसका ये है कि विंटर में ये थोड़ा सा ड्राई कर देता है। आंवला की वजह से जो है बाल थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, थोड़े रफ़ हो जाते हैं, लेकिन ये बालों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये इसमें केमिकल नहीं होता। तो इसके साथ आप अगर ये यूज़ करते हैं, चाहे आप इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, जिसमें हर्बल चीज़ें पड़ी हों, तो वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बायो आंवला, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट शैम्पू हर्बल आते हैं, लेकिन आप सिर्फ उसमें देखें कि जिसमें आंवला, रेठे और सिकाकाई हो, सिकाकाई या शिकाकाई जो इसको बोलते हैं वो हो, उसकी कंपोजिशन हो, जिसके अंदर इंग्रेडिएंट्स वो डली हों, वो यूज़ करें। तो वो डिफरेंट कंपनीज़ का मैंने आपको बताया आते हैं। हिमालय का भी है, उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके ये नेचुरल आते हैं। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा है, बालों की लेंथ बहुत अच्छी होती है, बालों का टेक्सचर जो है वो भी चेंज होता है क्योंकि इसमें केमिकल नहीं होते। और रेठे और आंवला, शिकाकाई तीनों बहुत अच्छे हैं। और इसकी ये बात है कि बाल जो आपके बिल्कुल ब्लैक कर देता है बहुत ज़्यादा। जो रेगुलर बचपन से ये यूज़ करते हैं उनके आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि बाल जो हैं वो बिल्कुल ब्लैक से होते हैं। और उसके अलावा जो है, अगर आप ये शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो मस्ट आपको चाहिए कि इसके साथ जो है आप कंडीशनर ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि मैंने आपको बताया ये बालों को थोड़ा रफ़ कर देता है। स्पेशली जिनके बाल ड्राई हैं वो अगर यूज़ करेंगे उनके थोड़े और ड्राई हो जाते हैं। तो इसके साथ आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कंडीशनर यूज़ करें। बाकी शैम्पू कुछ ऐसे हैं कि आप यूज़ करने के लिए आपको कंडीशनर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये वाला शैम्पू जब यूज़ करेंगे इसके साथ बहुत सारे मार्केट में अच्छे कंडीशनर हैं। जैसे कि मैं ये ट्रेस्मी का यूज़ कर रही हूँ, ये ट्रेस्मी का कंडीशनर है ये वाला। ये बहुत ही अच्छा कंडीशनर है, प्रोफेशनल यूज़ के लिए ये होता है। तो ये बहुत अच्छे उसमें यूज़ किया जाता है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। और पाकिस्तान में तो इसके प्राइस हैं 675 या 650 हैं। तो इंडिया और बांग्लादेश का मुझे पता नहीं है, लेकिन ये वहाँ भी अवेलेबल है। तो ये सारी ऐसी ब्रांड हैं जो हर जगह अवेलेबल हैं। लेकिन जैसे अब मैंने आपको बायो आंवला बताया है, इसकी जगह आप बहुत सारे हर्बल शैम्पू हैं जो इंडिया, बांग्लादेश में भी पाए होते हैं, आप वो इस्तेमाल करें। उसके अलावा ये मैंने सिर्फ आपको बताया, अगर आप समर में तो बहुत अच्छा है क्योंकि समर में ज़्यादातर लोगों के बाल ऑयली हो जाते हैं। लेकिन जो विंटर है, विंटर में ज़ाहिर रफ़ हो जाते हैं। तो इसके साथ आप अगर कंडीशनर यूज़ करेंगे तो आपके बालों पे अच्छा इफ़ेक्ट होगा। तो इसके अलावा जो है ये हेड एंड शोल्डर। अच्छा, हेड एंड शोल्डर बहुत ही अच्छा शैम्पू है, ख़ासतौर पे डैंड्रफ ये ख़त्म करता है। मैं तो सिल्की ब्लैक यूज़ करती हूँ। इसमें यह है कि आपको कंडीशनर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके बाल जो है आफ्टर वॉश इसके सिल्की रहते हैं, तो इसलिए आपको इसके साथ कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये समर विंटर दोनों में बहुत ही अच्छा है और ख़ासतौर पर विंटर में इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा जो है बाल रफ़ भी हो जाते हैं और डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये शैम्पू जो है ये आप दोनों ही मौसम में यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, इसके साथ कंडीशनर की इतनी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा जो है ये लॉरियल का एक शैम्पू है। अच्छा, इसके ऊपर लिखा हुआ है 72 और। तो ये जो है ये बहुत और अगर आप कंडीशनर यूज़ करते हैं तो और ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे। कर्ली हेयर्स होते हैं, रफ़ होते हैं, तो उन्हें वो आयरन करते हैं तो बाल तो खैर बहुत डैमेज होते हैं आयरनिंग से, तो आयरन नहीं करना चाहिए। उससे बेहतर है कि आप कोई ऐसे शैम्पू यूज़ करें जिसमें केराटिन ट्रीटमेंट हो, जिसके अंदर केराटिन हो, क्योंकि वो बालों को, उसका काम है स्ट्रेट करना, उस वैसे उसकी जो है
जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। उससे आप वो ट्रीटमेंट लेने के बजाय जो है आप शैम्पू ऐसा लें जिसमें ये केराटिन हो, तो ये बहुत ही अच्छा है। ये 72 आवर्स के लिए स्ट्रेट कर कोशिश किया करें। अगर आप कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं कोई अच्छे स्टोर से, किसी अच्छे स्टोर से परचेज़ करें ताकि जो है आपको एक नंबर चीज़ मिले, क्योंकि आपको पता है मार्केट में आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि जो ओरिजिनल नहीं है। तो आप कोशिश किया करें कि ऐसे स्टोर से ख़रीदें जहां हर चीज़ ओरिजिनल अवेलेबल हो। तो ये ओरिजिनल लें आप, तो ये बहुत काम करेगा। ये बहुत ही अच्छा है बालों के लिए, बहुत सिल्की करता है ये बालों को। और अगर इसके साथ मैंने आपको बताया इजाफी अगर आप कंडीशनर करना चाहते हैं तो कर लें। अच्छा, और ये मेरे पास एक डर्म हेयर शैम्पू पड़ा हुआ है। ये है मेडिकेटेड शैम्पू है। मार्केट में बहुत सारे मेडिकेटेड शैम्पू हैं। ये उन लोगों के लिए जिनको एक्जिमा हो या बालों पे कोई जो है कोई बालों फॉलिकल्स का प्रॉब्लम हो, जिनके फॉलिकल्स हेयर ग्रोथ ना हो रही हो, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। बालों को डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि अक्सर लोगों को हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, बाल डैमेज होते हैं, तो वो मेडिकेटेड यूज़ किया करें। ये केमिकल वाले शैम्पू ना ही यूज़ करें। ख़ास तौर पे जो है 40 के बाद जो है बालों को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपकी फॉलिकल्स भी उस तरह नहीं रहते कि आपकी हेयर ग्रोथ भी स्लो हो जाती है। तो कोशिश किया कि मेडिकेटेड शैम्पू वो लोग यूज़ करें। और साथ ही कोई प्रोटीन ट्रीटमेंट जो घर पे मैंने काफ़ी वीडियोस पे लोड की हुई हैं, आप मेरी देख सकते हैं मेरे चैनल पे, तो आप वो यूज़ करें। बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, आप घर पे इजीली कर सकते हैं। उससे आपके बाल भी रीग्रोथ भी होते हैं, और साथ साथ जो है आपका जो टेक्सचर है बालों का वो भी बहुत हेल्दी होता है, और साथ साथ बाल लॉन्ग भी होते हैं और सिल्की भी होते हैं। क्योंकि प्रोटीन ट्रीटमेंट मार्केट में तो अवेलेबल है, लेकिन वो उस तरह नहीं आपको इफ़ेक्ट देगी जिस तरह आप घर पर प्रोटीन ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बालों के लिए बहुत अच्छी हैं। आप वो मेरी वीडियोज़ देखें, बहुत अच्छी प्रोटीन ट्रीटमेंट है जो घर पर ईजिली कर सकते हैं वीक में एक दफ़ा। अच्छा, ये उन लोगों के लिए जिनको सर पे अक्सर कोई ज़ख़म या कोई ना या बहुत ज़्यादा डैंड्रफ सी होती है, उनके लिए कोई भी, ये तो डर्म हेयर वालों का है, लेकिन आप कोई भी मेडिकेटेड शैम्पू देखें कि उसमें जो है लिखा हुआ होगा कि फॉर रफ़ हेयर, डैमेज या फॉलिंग हेयर, जो आपके बाल गिरते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जिसमें एलोवेरा हो या विटामिन ए हो, क्योंकि आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह सी हो तो वो आप यूज़ करें, कोशिश करें वो यूज़ करें। और ये वैसे विद कंडीशनर है, लेकिन ये विद कंडीशनर है, लेकिन आप लोग कोशिश किया करें कि शैम्पू और कंडीशनर मिक्स यूज़ ना करें, अलग-अलग शैम्पू और कंडीशनर लें, क्योंकि कंडीशनर आपके बालों में नीचे बैठ जाता है, तो फिर वो आपकी जो है जो रूट्स हैं वो ख़राब होती हैं, स्काल जो है वो ख़राब होता है बालों का। तो कोशिश करें कि शैम्पू और कंडीशनर बिल्कुल अलग-अलग करें। तो वैसे मैं जो हूँ ट्रेसमी का कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ। वैसे सनसिल्क का भी आया हुआ है कंडीशनर, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन ट्रेसमी का बहुत ही अच्छा है, बालों को बहुत सिल्की स्ट्रेट कर देता है। और उसके अलावा वैसे ये जो कलर में मिलता है लॉरियल का, ये मेरे पास कंडीशनर बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है। ये जो कलर करते हैं उसके अंदर से निकलता है। ये देखें अभी भी मैंने रखा है, ये इतना ज़बरदस्त है, बिल्कुल आपके बालों को 3-4 दिनों तक बहुत स्ट्रेट बालों को रखेगा। ये बहुत अच्छा है। इसका शैम्पू भी कंडीशनर भी मिलता है, लॉरियल का ये शैम्पू है, तो ये बालों को बहुत स्ट्रेट रखता है। इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। खैर वो कलर में से निकलता है तो काफ़ी अर्सा ये भी यूज़ हो ही जाता है। तो ये तब यूज़ करें जब आप किसी पार्टी में जाना हो, तो ये जो आपके कलर में से ये निकले तो ये आप रख लें संभाल के। उसके अलावा भी लॉरियल का भी मिलता है, तो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका भी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई किसी भी चीज़ से रिलेटेड या किसी भी उसका रिव्यू चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स कर दिया करें, तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।